देश की तरक्की गई भाड़ में, बच्चों की एजुकेशन गई भाड़ में और रोजगार गया भाड़ में। और तुमने जो T20 वर्ल्ड कप से वॉकआउट करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, ये पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें लेती है। चोर की दाढ़ी में तिनका। तुमने जो पाप किए, कांड किए, तो तुम्हारे अंदर तो वही डर भय बैठा है कि हमने जो किया शायद भारत में भी ऐसा हो, लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है, ना ही हुआ और ना ही आगे होगा। अब तुमने भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलकर कौन सा तीर मार लिया भाई? पहली बात तो तुम्हारे जो खिलाड़ी थे उनका करियर लगभग चौपट होने वाला है। जो आपको $27 मिलियन पैसा मिलना था वो भी गया। 27 मिलियन डॉलर कितने हुए? अगर हम इंडियन रुपीस की बात करें तो 240 करोड़ रुपए हो गए, ठीक है। वहीं अगर बांग्लादेश टका की बात करें तो वो 325 करोड़ बांग्लादेशी टका हो गए। एक वो पाकिस्तान का रहमान जो मूवी में दिखाया गया वो चर्चा में रहा, उसके बाद फिर ये तुम्हारा ये बांग्लादेश का रहमान आया, और तीसरा ये हमारे देश में कूद रहा है संगीतकार AR रहमान। खुद तो वो देश मजे मजे से श्रीलंका में खेलेगा सारे मैच, और तुम्हें भड़का दिया कि तुम भी श्रीलंका में खेलो, तुम भारत मत जाओ। तो तुम जाहिल के जाहिल हो, वन से जाहिल ऑलवेज ए जाहिल, ठीक है। एक बार तुम जाहिल हो तो हमेशा जाहिल ही रहोगे। डजंट मैटर यू आर लिविंग इन विच कंट्री, इन विच प्लेस, ठीक है। किस देश में रह रहे हो, किस जगह रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाहिल हो तो जाहिल हो। अब बांग्लादेशी हो, भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी मुराद। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से होगे। जय श्री राम। दुष्ट के साथ रहोगे तो तुम्हारे अंदर भी दुष्टता आएगी, मूर्ख के साथ रहोगे तो आपके अंदर भी मूर्खता आएगी, और पागलों की संगत करोगे तो आपके अंदर भी थोड़ा बहुत पागलपन आएगा। ये बात साबित कर दी है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश में इस समय जो पॉलिटिकल हालात बने हुए हैं वो काफी खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि उसमें आजकल जो कुछ भी चल रहा है वो पूरा का पूरा रेडिकलाइजेशन के थ्रू चल रहा है। इसके लिए सिर्फ एक चीज जिम्मेदार है, वो है सिर्फ कट्टरपंथ, ठीक है। और कट्टरपंथ ये कहां से आ रहा है? वही भिखारिस्तान जिसका नाम है पाकिस्तान, ठीक है। तो भाई पाकिस्तान तो खुद बर्बाद हो चुका है। अब वो सोच रहा है कि भाई जो जितने आसपास के देश है ना, उनको भी हम क्यों ना बर्बाद कर दें। इतनी घटिया सोच का वो देश है। वहां के लोगों में बुद्धि विवेक नाम की चीज ही नहीं है। वो एक मतलब किताब के गुलाम बने हुए बैठे हैं, ठीक है। उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता कि सिर्फ भाई इस्लाम 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 इस्लाम, उसके आगे उन्हें कुछ नहीं करना है। देश की तरक्की गई भाड़ में, बच्चों की एजुकेशन गई भाड़ में और रोजगार गया भाड़ में, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो हालत कर रखी उन्होंने पाकिस्तान की। अब बांग्लादेश एक अच्छी स्थिति में चल रहा था। एक समय बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत से थोड़ी तेज भी थी, और जो बांग्लादेश का टका वो रुपए के मुकाबले कभी मजबूत भी हो गया था। लेकिन आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि वहां सिर्फ कट्टरपंथियों का शासन चल रहा है इस समय, ठीक है। जो अमेरिका ने अपना एक पिट्ठू बैठा रखा है, यूनिस क्या नाम है उसका, जो भी है, ऐसे व्यक्तियों का नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो वही है। अब उसके चलते हुए इन्होंने बांग्लादेश में ये अराजकता फैलाई है, अल्पसंख्यकों को मरवाया, खासकर हिंदुओं को मरवाया, उनके बच्चों को, युवा बच्चों को मरवाया है। ये मतलब थोड़ा सा बहाना लेकर के इन्होंने ये गुस्ताखी की है, ठीक है, कोई रिलीजियस टिप्पणी की है, जिसकी वजह से इन्होंने हिंदू बच्चों को मारना चालू किया। काफ़ी बच्चे मार दिए गए, सबको पता है बांग्लादेश की स्थिति क्या है। वहाँ घर जला दिए गए, बच्चियों के साथ बलात्कार हुए हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश को ये पता था कि भाई इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं भारत में होगा ही होगा। ये उसको डर था, और आज भी वो डर है कि अगर बांग्लादेश का कोई व्यक्ति भारत में जाता है तो शायद उसके साथ भी ऐसा कुछ हो जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ है। मेरे भाई, ये भारत है, यहाँ डेमोक्रेसी है,
यहाँ ये सब नहीं चलता है। यहाँ भीड़ तंत्र नहीं है कि जिसको आया उसको मार दिया, जला दिया, काट दिया, फाड़ दिया। ठीक है, यहाँ एक संवैधानिक सरकार है केंद्र में, और राज्यों में भी संवैधानिक सरकारें हैं, वो अपनी जिम्मेदारियां समझती हैं। वहाँ ऐसा नहीं होता है भारत में। और तुमने जो T20 वर्ल्ड कप से वॉकआउट करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। पहली बात तो तुम्हारे खिलाड़ियों का पूरा करियर चौपट होने वाला है। ठीक है, तुमने इतने बड़े टूर्नामेंट में अपनी छोटी सी जीत की वजह से हिस्सा नहीं लिया कि भाई हम भारत में नहीं जाएंगे, भारत में नहीं खेलेंगे। भाई क्यों? भारत में सुरक्षा है, हमारे खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित भाई? ये बांग्लादेश नहीं है, ये भारत है, ये पाकिस्तान भी नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारें लेती है, और कोई भी बाहर से आए हुए व्यक्ति के साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ, चाहे बेशक वो दुश्मन देश का व्यक्ति क्यों ना हो। ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए थी, लेकिन वही है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तुमने जो पाप किए, कांड किए, तो तुम्हारे अंदर तो वही डर भय बैठा है कि हमने जो किया शायद भारत में भी ऐसा हो। लेकिन ऐसा भारत में नहीं होता है, ना ही हुआ और ना ही आगे होगा, क्योंकि यहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार है। समझ गए? अब तुमने भारत में T20 वर्ल्ड कप न खेलकर कौन सा तीर मार लिया भाई? पहली बात तो तुम्हारे जो खिलाड़ी थे उनका करियर लगभग चौपट होने वाला है। दूसरी बात, ICC से तुम्हें जो पैसा मिलता है वो भी जाने वाला है। जो आपको $27 मिलियन पैसा मिलना था वो भी गया। और $27 मिलियन कितने हुए? अगर हम इंडियन रुपीज की बात करें तो 240 करोड़ रुपए हो गए। ठीक है, वहीं अगर बांग्लादेश टका की बात करें तो वो 325 करोड़ बांग्लादेशी टका हो गए। तो हुआ ना तुम्हारा सीधा का सीधा 325 करोड़ टका का नुकसान। बर्बाद तो तुम वैसे भी हो रखे हो। और तुम्हारा जो एक खिलाड़ी था जो शाहरुख खान ने ले रखा था, क्या नाम था, मजीरो जो भी है, रहमान करके, वो भी रहमान है आजकल। रहमान ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं। एक वो पाकिस्तान का रहमान जो मूवी में दिखाया गया वो चर्चा में रहा, उसके बाद फिर ये तुम्हारा ये बांग्लादेश का रहमान आया, और तीसरा ये हमारे देश में कूद रहा है संगीतकार AR रहमान। तो जो रहमान है ना, इनका भूत दुनिया में इस समय या कहें अपना ये एशिया में काफी बढ़ चढ़कर बोल रहा है। ठीक है, तो इनका तो करियर खत्म है, जितने जी रहमान नाम के हैं। तो अब ये बात है कि भाई बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप से वॉकआउट करके क्या हासिल कर लिया, वो भी किसके कहने पे किया? वो उस भिखारिस्तान के कहने पर, पाकिस्तान के कहने पर। खुद तो वो देश मजे मजे से श्रीलंका में खेलेगा सारे मैच, और तुम्हें भड़का दिया कि तुम भी श्रीलंका में खेलो, तुम भारत मत जाओ। तो तुम जाहिल के जाहिल हो, फर्क नहीं पड़ता तुम किस देश में किस जमीन पर रह रहे हो। तुम्हारी जो ठप्पा लग गया ना कौम का, तो ये वंस ए जाहिल ऑलवेज ए जाहिल। ठीक है, एक बार तुम जाहिल हो तो हमेशा जाहिल ही रहोगे। डजंट मैटर यू आर लिविंग इन विच कंट्री, इन विच प्लेस। ठीक है, किस देश में रह रहे हो, किस जगह रह रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जाहिल हो तो जाहिल हो, अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं करना है। अब पाकिस्तान ने तुम्हें भड़का दिया कि भाई तू भी भारत में मत खेल, और तुम उसके बहकाने में क्यों आए भाई? क्या मिला तुम्हें? वो तो मजे मजे से खेल रहा है, कमाएगा करोड़ों रुपए, हैं? तुम्हारी तो लंका लग गई। तुम्हारे देश में वैसे भी अराजकता फैली हुई है, अब पैसा कहां से आएगा? राजनीति ठीक है, एक हद तक चलती है क्रिकेट में, लेकिन उसके साथ साथ क्रिकेट का भविष्य भी देखना होता है कि राजनीति के साथ क्रिकेट का भविष्य हमारा सुदृढ़ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, या फिर गर्त में जा रहा है। तो तुम्हारे नेताओं ने राजनीति करके पूरे क्रिकेट बोर्ड को गर्त में ढकेल दिया है। अब बांग्लादेशियों भाड़ में जाओ, ऐसी तैसी मराओ। जय श्री राम।